दोस्तों, भाई का रिश्ता अपनी बहन की रक्षा करने के लिए होता है, ना कि मारने के लिए। तो वो भी छोटी सी 12 साल की बच्ची, कितना हैवानियत भरा मन होगा उसका, ऐसी उसकी आत्मा होगी कि उतना मारते मारते भी वो नहीं थका। अब देखता है कि बहन के कपड़ों में खून के धब्बे लगे हुए हैं, तो वो कहता है कि तू मुंह काला कहाँ से करके आई है। तो दोस्तों नमस्कार, शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही एक संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव खबर है जो मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं। दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से समाज में कुछ जागरूकता फैला सकूं, क्योंकि अभी हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, तो हम उसका सदुपयोग करके कैसे भी सकारात्मकता कैसे फैला सकें, किसी भी नेगेटिव खबर से भी कैसे सकारात्मकता फैलाकर कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये मेरी छोटी सी मेरी भी कोशिश रहती है इस समाज का हिस्सा होने के कारण, क्योंकि समाज के लिए भी हमारे कुछ दायित्व तो होते हैं, उन्हीं का पालन मैं करना चाहती हूँ अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं एक खबर से बहुत ही विचलित हो रखी हूँ। तो खबर एक 12 साल की बच्ची का है जो पीरियड हुई थी, लेकिन उसको खुद पता नहीं था। वो टॉयलेट जाती है, उसका ब्लड गिर जाता है और वो टॉयलेट करके बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद उसका भाई जो 30-32 साल की उम्र का है, वो बाथरूम जाता है अपना फ्रेश होने। वो देखता है कि वहाँ ब्लड के धब्बे गिरे हुए हैं जगह जगह। तो वो बाहर आता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि ये बाथरूम में ब्लड के धब्बे कहाँ से आए। तो उनकी वाइफ बोलती है मुझे कुछ पता नहीं है। देखता है कि बहन के कपड़ों में खून के धब्बे लगे हुए हैं, तो उसको उसके अंदर कुछ गलत फहमी होती है और वो पीटने लगता है अपनी बहन को। वो कहता है कि तू मुंह काला कहाँ से करके आई है, किसके साथ तेरा अफेयर है जो ऐसा गलत काम हुआ और तुझे ब्लडिंग हो रही है। मगर उस बच्ची को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उसको ब्लडिंग हो रही है, उसे खुद पता नहीं था। बच्ची 12 साल की है, आप समझ सकते हैं, पहली बार हुई है। लेकिन वो हैवानियत से भरा भाई, उसके अंदर कुछ भी संवेदना नहीं है। और आजकल आप समझ सकते हैं दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ को जानते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन एक शादीशुदा भाई इतना बड़ा, उसको कुछ भी समझ नहीं है। और बाकायदा उसकी भाभी है, भाभी सब कुछ समझ सकती है इस चीज़ को, जानकर भी अनजान बनी रही शायद, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका भाई उसको टॉर्चर करे, मारे पीटे। इसलिए उसकी भाभी ने भी इस चीज़ को छुपा के रखा और वो भी उसके साथ उसको टॉर्चर करती रही। हालांकि वो समझ सकती थी कि औरतों पे, महिलाओं पे, बच्चियों पर आजकल बहुत कम उम्र से ये पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो 12 साल तो आजकल बहुत मामूली सी बात है। तो ये सिलसिला थमा नहीं हो, 3 दिन तक अपनी बहन को पीटता रहा, लेकिन बहन मूक बनी रही, कुछ बोल नहीं पाती थी। तो उसको इतना पीटा गया और उसको यहाँ तक कि गरम चिमटे से भी उसको दागा गया और उसको डराते धमकाते रहा उसका भाई कि बता तू ये गलत काम कहाँ कर रही है, बता। लेकिन वो समझ नहीं पाई। अंत तक वो चिमटे से मारता रहा, चिमटे से दागता रहा। जब बच्ची बेहोश हो गई, बेहोशी हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल में जब देखा कि बच्ची के तो दिल की धड़कन रुक चुकी है, जब उसका इलाज शुरू हुआ डॉक्टरों के द्वारा, तो डॉक्टरों ने उनको बच्ची को मृत्यु घोषित कर दिया। और इस बारे में जब उससे पूछा गया कि इतना मारा पीटा क्यों गया है, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि बच्ची 3 दिन से मार खा रही थी और बहुत गंभीर चोटें थी। फिर ये पुलिस वाला मामला हो गया और जब खोजबीन हुई, सब पता लगाया गया, तब उसने पूरा बयान दिया कि मैं अपनी बहन को ऐसे मार रहा था, पीट रहा था। और ये खबर है महाराष्ट्र के ठाणे जिले की, और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि सोशल मीडिया से ही देखकर सुनकर मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। इस खबर की जिम्मेदारी मैं अपने ओर से नहीं लेती, लेकिन ये खबर मुझे बहुत संवेदनशील लगी, भावनात्मक, बहुत ही सेंसिटिव खबर लगी कि एक बच्ची के मन को नहीं पहचान सके और उस बच्ची पर टॉर्चर करते रहे, मारते रहे, अंत में उसको मरने तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, हालांकि उस भाई को अब जेल भेज दिया गया है और उसकी भाभी पर भी शायद कार्रवाई हो रही है। ये सब सोशल मीडिया से मैंने सुना है, मेरी अपनी कोई ये आंखों देखी कुछ भी नहीं है, मैं इसकी जिम्मेदारी एकदम भी नहीं लेती। लेकिन सोशल मीडिया से ही ये सब खबरें सुनकर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। कहते हैं भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, लेकिन इतना बड़ा भाई जो 30-32 साल उम्र है और 12 साल की बच्ची को पीटता रहा, लेकिन उसे रत्ती भर भी न दया आई न शर्म आई। जब मैं खबर सुन रही थी तो मैं रह नहीं पाई, इसलिए मैं आप तक ये खबर पहुंचाई हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।